आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी के अंदर जो सबसे जेनेरिक फार्मूला यूज़ होता है वो फार्मूला है, यानी आपने किसी भी चीज़ की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो द फार्मूला दैट यू कैन यूज़ इज़ नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, यानी वो आउटकम्स जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं, आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अब ये फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है बेटा? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाइस है जिसके डाइस के अंदर हमारे पास 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। यू हैव 6 नंबर्स ऑन अ डाइस। अब यू नीड टू फाइंड अ प्रोबेबिलिटी फॉर 1 कि 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बेटा हमारे नंबर्स के अंदर 1 सिर्फ 1 टाइम रिपीट हो रहा है, तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास क्या है 1, और टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स जो हैं वो है 6, राइट। तो मेरे पास 1 के आने की प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6। इसी तरह मेरे पास एक और यहाँ पे एक सीरीज़ है, लेट्स से मेरे पास इवन नंबर्स हैं 2 या डिफरेंट नंबर्स हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 और 10। मेरे पास 10 नंबर्स हैं, 10 डिजिट्स हैं, फर्स्ट 10 नंबर्स हैं। और मुझे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जी व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स। तो मुझे सबसे पहले अपने आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स कि मेरे पास जो लिस्ट अवेलेबल है उस लिस्ट के अंदर इवन नंबर्स कौन कौन से हैं। तो इसमें 2 इवन नंबर है, 4 6 8 और 10 जो है, ये 5 नंबर्स जो हैं दीज आर इवन नंबर्स। तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स यानी 5 इवन नंबर्स हैं मेरे पास, दिस इज़ 5। और टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स ये कितने हैं? टोटल 10 है, टोटल 10 नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स मेरे पास आ जाती है 5 1 5 5 2 10, इट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरा फाइनल आंसर इसको मैं लिखूँगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको 0.5 भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको परसेंटेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एंड परसेंटेज की फॉर्म में इसका आंसर होगा 50%। किसी भी रेशो को, किसी भी प्रोबेबिलिटी को अगर आपने परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसका तरीक़ेकार बहुत आसान है। आपने क्या करना है, जो आपके पास जो भी फ्रैक्शंस में या डेसिमल्स में नंबर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है विद 100%। तो इस वाले केस में 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो 1s are 2 50s are 100 इज़ इक्वल टू 50%। सही हो गया। तो ये मेरे पास जो ऊपर एक फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ये प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला मेरा थ्रू आउट द चैप्टर यूज़ होना है। लेकिन अब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये है कि हमारे पास पास्ट पेपर्स के अंदर जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर हर क्वेश्चन के ऊपर एक डिफरेंट आइडियोलॉजी यूज़ हो रही होती है, और उस आइडियोलॉजीज़ को जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको मैंने डिफरेंट केसेस के अंदर डिवाइड किया है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट केस जो हमारे पास आता है दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ट्रीज़। इस प्रोबेबिलिटी ट्रीज़ के अंदर क्या बात होती है, इनफैक्ट इसके अंदर बेटा आप यू मेक सच काइंड ऑफ ट्रीज़, ठीक है। अब होता क्या है, लेट्स सपोज यू हैव अ कॉइन एंड यू हैव टू टॉस द कॉइन ट्वाइस। आपके पास कोई भी कॉइन है, आपने उस कॉइन को 2 दफ़ा टॉस करना है। लेट मी मेक अ कॉइन हेयर। ये कॉइन का हेड है एंड दिस इज़ द टेल्स ऑफ अ कॉइन, द अदर साइड ऑफ द कॉइन, ठीक है। अब कॉइन के ऊपर सिर्फ 2 ही आउटकम्स होते हैं, यहाँ हेड होता है, यहाँ टेल होता है। आप जब कॉइन को टॉस करते हैं यू गेट ओनली 2 आउटकम्स। अब इसका मतलब है कि आप इसका जब प्रोबेबिलिटी ट्री बनाएंगे तो इट विल लुक लाइक दिस। फर्स्ट टॉस के अंदर आइदर यू कैन गेट अ हेड और यू कैन गेट अ टेल। और बेटा हेड जाने की प्रोबेबिलिटी इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी एक कॉइन के ऊपर एक हेड है और टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स देयर आर 2। इसी तरह टेल जाने की प्रोबेबिलिटी भी 1 डिवाइडेड बाई 2 है। ये तब होगा जब आप पहली दफ़ा टॉस करेंगे, फर्स्ट टॉस। इसी तरह आप कहते हैं नहीं जी हमने इसको 2 दफ़ा टॉस करना है, तो दूसरी दफ़ा दोबारा से टॉस करेंगे इसको। इस दफ़ा हमारे पास पहली दफ़ा अगर हेड आ गया
तो दूसरी दफ़ा जब मैं कॉइन को टॉस करूँगा तब भी मेरे पास 2 ही आउटकम्स होंगे, या हेड आएगा या फिर टेल्स आएगा। और जब मैं दूसरी दफ़ा कॉइन को टॉस करता हूँ तब भी मेरे पास 2 ही आउटकम्स होते हैं, और या तो हेड है या फिर टेल्स, और हेड की प्रॉबिलिटी 1/2 और टेल्स की प्रॉबिलिटी भी 1/2। सिमिलरली अगर पहली दफ़ा टेल्स आ जाता है और दूसरी दफ़ा जब मैं कॉइन को टॉस करता हूँ तब भी मेरे पास 2 ही आउटकम्स आते हैं, या तो हेड्स या फिर टेल्स। और हेड्स की प्रॉबिलिटी 1/2 और टेल्स की प्रॉबिलिटी इज़ 1/2। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड टॉस। तो 2 दफ़ा टॉस किया। जब मैंने पहली दफ़ा टॉस किया तो मेरे पास या तो हेड आ सकता था या फिर टेल्स आ सकता था। अब सपोज़ करें आपने इसको अंडरस्टैंड इस तरह करना है कि जब आपने पहली दफ़ा टॉस किया तो आपका पहली दफ़ा टॉस करने में हेड आ गया, और जब दूसरी दफ़ा टॉस किया तो आपका दोबारा से हेड आ गया, तो आपके पास आउटकम क्या आ गया? दोनों हेड्स हैं। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जब आपने इसको पहली दफ़ा टॉस किया, एक मिनट, जब आपने इसको पहली दफ़ा टॉस किया तब हेड आ गया, लेकिन जब आपने इसको दूसरी दफ़ा टॉस किया तो आपका टेल आ गया। तो इस वाले केस में बेटा आपका आउटकम इज़ HT, हेड्स एंड टेल्स। तीसरी एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि जब आप पहली दफ़ा टॉस करें तो आपका टेल्स आ जाए, और जब दूसरी दफ़ा टॉस करें तो आपका हेड्स आ जाए। इस वाले केस के अंदर योर आउटकम इज़ टेल्स एंड हेड्स। और लास्ट केस एक ये हो सकता है कि जब आप पहली दफ़ा टॉस करें, वी आर स्टिल एट द फर्स्ट टॉस, जब आप पहली दफ़ा टॉस करें तब आपका टेल्स आ जाए, और सेकंड टाइम टॉस करने पर आपका फिर से टेल्स आ जाए। तो आपके पास इस बार 4 आउटकम्स आ गए, हेड हेड्स, हेड टेल्स, टेल हेड्स या फिर टेल टेल्स। अब बेटा आपने क्या करना है, आपको इस तरह की ट्री डायग्राम हमेशा उन्होंने बना के या तो दी होगी या आपको कई दफ़ा बनाने के लिए दी जाएगी, लेकिन ज़्यादातर आपको बनी हुई दी होगी, और उस बने हुए देने के बाद आपने ये आउटकम्स और प्रॉबिलिटी का कॉलम जो है ये खुद बना लिया करना है, साइड पे रफ वर्किंग कर लिया करनी है, ये आउटकम्स और ये प्रॉबिलिटीज़ हैं, क्योंकि इन कॉलम से आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। अब आपका आउटकम जो है वो हेड्स है, इसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी बेटा? यहाँ देखें, पहला हेड आने की प्रॉबिलिटी 1/2 थी, सेकंड हेड आने की प्रॉबिलिटी 1/2 है। यहाँ पे अगर आपके पास दोनों एज, गौर से देखें तो दोनों एज जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी तरह इनकी जो प्रॉबिलिटीज़ हैं वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इट इज़ 1/4। सिमिलरली यहाँ पे एज और यहाँ पे टी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट एज की प्रॉबिलिटी 1/2 है और फर्स्ट टी की प्रॉबिलिटी इज़ 1/2। तो 1/2 एंड 1/2, इसकी प्रॉबिलिटी भी आपके पास आ जाएगी 1/4। इसी तरह टेल्स हेड को अगर आप देखते हैं तो इसकी प्रॉबिलिटी भी 1/4 आ जाएगी, और टेल्स की प्रॉबिलिटी भी आपके पास 1/4 आ जाएगी। अब आपके पास हेड्स की प्रॉबिलिटीज़, दोनों हेड्स की प्रॉबिलिटीज़ 1/4, हेड टेल्स की प्रॉबिलिटी 1/4, टेल्स हेड की प्रॉबिलिटी 1/4 और टेल्स की प्रॉबिलिटी 1/4 आ गई है। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड द प्रॉबिलिटी दैट यू गेट बोथ हेड्स, कि आप अपने आउटकम्स देखें और आउटकम्स में उस प्रॉबिलिटी का नंबर बताएं, प्रॉबिलिटी बताएं कि आपके पास आउटकम्स दोनों हेड्स हैं। तो हमारे पास बेटा सिर्फ एक ही ऐसा आउटकम है जिसमें दोनों हेड्स हैं, और इस दोनों हेड्स की प्रॉबिलिटी इज़ 1/4। तो बेटा हेड्स और हेड्स की प्रॉबिलिटी इज़ 1/4। अगर आप ऊपर अपने P1 या P2 जो भी क्वेश्चन होगा इसमें ये टेबल बना लेंगे तो आपको नीचे वर्किंग शो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम दैट यू वांट, इवन इफ़ यू वांट टू डू इट, तो आप 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 करके 1/4 शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है प्रॉबिलिटी दैट यू गेट एटलीस्ट 1 टेल्स। अब आपने यहाँ देखा होगा कि मैंने एटलीस्ट को स्पेशली हाईलाइट किया हुआ है। इस एटलीस्ट का मतलब है कि अपने आउटकम्स देखें और आउटकम्स देखने के बाद वो सारे आउटकम सिलेक्ट कर लें जिसमें कम से कम एक टेल है। एटलीस्ट का मतलब है दैट यू शुड हैव एटलीस्ट 1 टेल। अगर एक से ज़्यादा टेल्स हो गए देन इट इज़ फाइन। आपने ऐसे आउटकम्स चूज़ करने हैं जिसके अंदर कम से कम एक टेल अवेलेबल है। तो हमारे पास एक टेल इस वाले आउटकम में अवेलेबल है और एक टेल इस वाले आउटकम में अवेलेबल है। हमने सेकंड वाला आउटकम क्यों चूज़ किया? क्योंकि हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि एटलीस्ट एक टेल होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक टेल होना चाहिए, अगर ज़्यादा हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो बेटा
इसकी प्रोबेबिलिटी, टेल्स हेड की प्रोबेबिलिटी इज़ 1/4, टेल्स हेड की प्रोबेबिलिटी इज़ 1/4 और टेल्स की प्रोबेबिलिटी इज़ ऑल्सो 1/4। अब बेटा यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। जब आपके पास एक से ज़्यादा आउटकम्स आंसर आ जाएं, देखो बी पार्ट में हमारा जो आंसर था ये टेल्स हेड है और टेल्स की प्रोबेबिलिटी है। जब आपके पास एक से ज़्यादा आउटकम्स आ जाएं तो इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर दें फाइनल आंसर के लिए। तो इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को आपने ऐड कर देना है। तो टेल्स हेड की प्रोबेबिलिटी प्लस टेल्स की प्रोबेबिलिटी, जब आप इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे तो योर आंसर इज़ 2/4। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर खुद ब खुद ऐड हो जाते हैं। योर आंसर इज़ 1/2।